बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो, इससे पहले हमने फार्मूलाज पढ़ लिए हुए हैं सिग्मा नोटेशन के। आज हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 6.11 क्लास फर्स्ट ईयर है। तो इसमें अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में कहता है सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स, के सीरीज का सम फाइंड करना है कहाँ तक, n टर्म्स तक। तो इसमें सीरीज हमें क्या गिवन है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस अप टू सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट, हमें इसकी जो है ना वो इसका सम फाइंड करना है। तो मैं इस सीरीज़ को जो है ना वो नंबर 1 का नाम देता हूँ। तो अब इसमें देखें, ये जो सीरीज़ की जो टर्म्स है ना वो दो उसमें वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंसीडर करता हूँ इसमें जो पहली वैल्यू है, यानी कि इस टर्म के अंदर पहली वैल्यू 1, इस टर्म के अंदर पहली वैल्यू 2, इस टर्म के अंदर पहली वैल्यू 3, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन। इसको मैं नाम दे देता हूँ नंबर 2 सीरीज़ का। और जो सेकंड है उसे मैं इसको अलग लिख लेता हूँ, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस अप टू सो ऑन, और इसको मैं नाम दे देता हूँ सीरीज़ नंबर 3 का। तो असल मैं चाहता हूँ कि मैं इस सीरीज़ की जो है ना केथ टर्म फाइंड करूँ। क्या फाइंड करूँ, केथ टर्म। तो केथ टर्म फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, उनको अलग अलग तोड़ लिया। अब मैं इसकी केथ टर्म फाइंड करूंगा, फिर इसकी केथ टर्म फाइंड करूंगा, दोनों को आपस में, दोनों की केथ टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसकी केथ टर्म बन जाएगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसमें a1 इक्वल्स टू 1 है और d इक्वल्स टू, चूँकि ये कॉमन डिफरेंस इनका सेम है, ये अरिथमेटिक सीरीज बनती है। तो 2 - 1 करते हैं, 2 - 1 करते हैं, वो हमारे पास क्या मिलता है, 1। और n की जगह पर हम k पुट कर देंगे क्योंकि हम केथ टर्म फाइंड करने जा रहे हैं। यहाँ पर बल्कि यूँ लिख लो कि केथ टर्म किसकी है, ऑफ 1। केथ टर्म ऑफ 1 नहीं, सॉरी 2, केथ टर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 की जो हम केथ टर्म फाइंड करने जा रहे हैं। तो अब हम देखें, हमारे पास फार्मूला ए एन इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसमें n की जगह ये सारी वैल्यूज पुट कर दें। ए के इक्वल्स टू a1 1 आ गया, प्लस k-1 यानी कि k-1 आ गया, डी की जगह पर फिर 1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट, ये हमें मिलता क्या है, 1 प्लस k-1, तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिला, k। ये केथ टर्म आ गई किसकी, इक्वेशन 2 की। अब लिखते हैं केथ टर्म किसकी, ऑफ 3। इस 3 जो सीरीज है उसकी केथ टर्म, उसमें a1 1 आएगा और d कितना आएगा, 4 - 1। d हमारे पास आएगा 4 - 1 और n की जगह पर फिर वही k। तो इसी फार्मूले के अंदर अगर हम पुट करें तो हमें मिलता क्या है, ए के इक्वल्स टू a1 कितना है हमारे पास, 1, और प्लस k-1 इंटू डी की जगह पर 4 - 1 कितना आता था, 3। तो यहाँ पर डी की जगह पर आ गया हमारे पास 3। तो डियर स्टूडेंट, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें, 1 प्लस 3k-3, तो हमें मिलता है ए के, जो इसकी केथ टर्म मिलती है वो मिलती कितनी है, 3k-2। तो ये उसकी केथ टर्म मिलती है। अब जो है बात, वो मैं केथ टर्म लिखता हूँ। किसकी केथ टर्म लिखेंगे हम, इस 1 की केथ टर्म ऑफ 1। मैं यहाँ पर रेज कर लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, केथ टर्म ऑफ 1। तो उसका नाम जो रखेंगे वो टी के, मतलब टोटल केथ टर्म। तो उसका नाम टोटल केथ टर्म आएगा, क्या आएगा, ये के और मल्टीप्लाई बाई ये इस, मतलब इसकी के टर्म, ये मल्टीप्लाई बाई इसकी के टर्म, ये 3k-2, ये मिला। तो डियर स्टूडेंट, अब देखें, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, बल्कि ये सामने कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या मिलता है, 3k² - 2k।
ये हमारे पास मिलता है। अब इसके दोनों तरफ हम क्या करते हैं, सिग्मा अप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ समीशन अप्लाई कर देते हैं। समीशन क्या अप्लाई होगा, समीशन के इक्वल्स टू 1 to n टी के इक्वल्स टू 3, इसके ऊपर सिग्मा अप्लाई होगा के इक्वल्स टू 1 to n के स्क्वायर माइनस 2, इसके ऊपर सिग्मा अप्लाई होगा के इक्वल्स टू 1 to n के। तो डियर स्टूडेंट अब देखो इसका जो है ना, इसका हमने फार्मूला पढ़ा था, इसका भी फार्मूला पढ़ा था, तो वो फार्मूला हम लिखेंगे। और ये वाला जो सिलसिलाकार है ये हमारे पास एस एन कहलाएगा, ये 3, और इसका फार्मूला जो हमारे पास था वो आपको याद रखना होगा। इसके पहली वीडियो में मौजूद है, वो फार्मूले सारे मैंने प्रूफ किए थे, तो आपने अगर वो देखना है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, साथ में 2n प्लस 1/6, ये इसका फार्मूला। और -2 इसका फार्मूला था हमारे पास n इंटू n प्लस 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, ये यहाँ पर ये कैंसिल होता है, डिनोमिनेटर में 2 रह गया, ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब देखें ऊपर n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन ये कॉमन ले लें, n इंटू एन प्लस वन ये कॉमन लें, तो फिर यहाँ पर क्या बचा 2n प्लस 1/2, और माइनस यहाँ पर रहा हमारे पास 1। तो n इंटू एन प्लस 1, और इसका अगर एलसीएम ले लिया जाए तो 2, तो ये 2n प्लस 1, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा -2। तो हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट आया n इंटू एन प्लस 1, और साथ में 2n माइनस 1 ओवर 2n माइनस 1, और सारे की डिनोमिनेटर ये 2 जो है सारे जो कि टर्म एक ही बनती है, तो सारे के डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। ये हमारे पास SN आ गया, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट अब अगर हम इसके अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करना चाहें तो बड़ी इजीली मूव कर सकते हैं। उसका तरीकाकार, सबका तरीकाकार यही होगा। तो आए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, उसमें सीरीज है 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस अप टू 1। इसका नाम हम पहले की तरह सीरीज नंबर 1 उसी तरह कंसीडर करते हैं। कंसीडर क्या करेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5, मतलब देखें हमने ये एक टर्म बनती है, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, इसकी पहली वैल्यू हमने लिखी है और इसको हम सीरीज नंबर 2 का नाम देते हैं। और एंड सेकंड से लिख लेते हैं 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस अप टू 1, और इसको हम सीरीज नंबर 3 का नाम देते हैं। अब हम इन दोनों की केथ टर्म फाइंड करते हैं। केथ टर्म किसकी, ऑफ केथ टर्म ऑफ 2, इस 2 सीरीज की केथ टर्म, तो क्या आएगा, A1 आएगा हमारे पास 1, D कितना आएगा, D आएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, और n की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, k। और इसी तरह फार्मूला हमारे पास an इक्वल्स टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फार्मूला है। तो इस फार्मूले के अंदर हम ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं, तो a k इक्वल्स टू A1 की वैल्यू 1 प्लस n की जगह पर k माइनस 1 इंटू डी की जगह पर हमारे पास 2। तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, 1 प्लस 2k माइनस 2, तो हमारे पास जो केथ टर्म बनती है वो बनती है 2k माइनस 1, ये केथ टर्म बन गई किसकी, इस 2 सीरीज की। अब हम केथ टर्म लिखते हैं, केथ टर्म किसकी, ऑफ 3 सीरीज नंबर 3 की। तो उसमें A1 जो आएगा वो 3 आएगा, और D जो आएगा वो 6 माइनस 3 लेंगे, 6 माइनस 3 तो वो फिर भी 3 हासिल होगा, और n की जगह पर हम क्या रखेंगे, k। तो उसमें वैल्यू पुट करें, इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करें, तो देखें हमें केथ टर्म मिल जाएगी, a k इक्वल्स टू 3 प्लस k माइनस 1 इंटू डी की जगह पर भी 3। तो डियर स्टूडेंट अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 प्लस 3k माइनस 3, तो ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गए, a k
ए के जो हमें मिला वो कितना मिला, 3k मिला। तो ये केथ टर्म किसकी आ गई है हमारे पास, ये इस सीरीज नंबर 3 की आ गई। अब हम जो केथ टर्म लिखने जा रहे हैं वो किसकी केथ टर्म लिखने जा रहे हैं, केथ टर्म ऑफ 1, केथ टर्म ऑफ 1 सीरीज की जो केथ टर्म होगी मैंने आपको कहा था उसका नाम हम टी के रखेंगे, टोटल केथ टर्म। तो क्या आएगी इसकी केथ टर्म, वो हमारे पास ये रही 2k माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय इसकी केथ टर्म वो हमारे पास ये रही, वो कितनी है 3k। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये मिलता है 3 to 6k स्क्वायर और माइनस 3k, ये हमारे पास tk मिलता है। तो अब हम इसके दोनों तरफ सिग्मा अप्लाई कर देते हैं, सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to n tk इक्वल्स टू 6 सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to n k स्क्वायर माइनस 3 सिग्मा k इक्वल्स टू 1 to n k। तो डियर स्टूडेंट अब इसके ऊपर इधर बन गया एस n और यहाँ पर इसके फार्मूलाज लिखते हैं, ये 6 इंटू ये इसका फार्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6 माइनस, और इसका फार्मूला बनता है 3 इंटू n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। तो डियर स्टूडेंट अब हम क्या काम करते हैं, ये 6 से 6 कैंसिल होता है, n इंटू एन प्लस 1 n इंटू एन प्लस 1 दोनों में मौजूद है, ये कॉमन लिखते हैं n इंटू एन प्लस 1। तो बाकी क्या बचता है इधर 2n प्लस 1 माइनस 3 ओवर 2 ये बाकी रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका एलसीएम ले लें n इंटू एन प्लस 1, इसका जो एलसीएम आएगा वो 2 आएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 2 to 4n प्लस 2 माइनस 3 ये। और अब अगर मैं इसको फाइनली आंसर लिखूं तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 4n माइनस 1 ओवर 4n माइनस 1 ओवर 2। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो आइए अब हम मूव करते हैं इसके वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर बनता है 3, क्वेश्चन नंबर 3। उसका तरीकाकार भी डियर स्टूडेंट्स सेम एज इट इज़ ही होगा। तो उसमें हमें जो सीरीज गिवन है वो ये है कि 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 के बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस अप टू सो ऑन। उसी तरह नाम इसका हम 1 रखते हैं, ये सीरीज़ बनती है, इसके अंदर दो वैल्यूज़ मौजूद हैं। हम उसी तरह इसमें भी कंसीडर करेंगे, पहली वैल्यू लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन, इसका नाम हम रखते हैं 2। फिर इसी तरह हम रखते हैं दूसरी वैल्यू लेते हैं 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस अप टू सो ऑन, और इसका नाम हम रखते हैं सीरीज नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, अब हम केथ टर्म फाइंड करेंगे इन दोनों की, फिर हम उससे केथ टर्म बनाएंगे 1 की। तो लिखता हूँ केथ टर्म ऑफ 2, केथ टर्म ऑफ 2 की केथ टर्म लेने के लिए a1 आएगा हमारे पास 1 और d आएगा हमारे पास 2 माइनस 1 यानी कि 1 आएगा, और n की जगह पर हमारे पास आ जाएगा k। फार्मूला हमारे पास डियर स्टूडेंट्स वही वाला an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज अगर ये वाली वैल्यूज पुट करें तो क्या मिलता है, ए के इक्वल्स टू a1 1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 1। तो ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई करें और 1 प्लस k माइनस 1 ये दोनों कैंसिल हो गए, ए के हमें क्या मिलता है के बराबर। ठीक हो गया, ये केथ टर्म आ गई, किसकी आ गई हमारे पास केथ टर्म, ये इक्वेशन सीरीज नंबर 2 की। अब हम लिखते हैं केथ टर्म ऑफ 3, केथ टर्म ऑफ 3 सीरीज की केथ टर्म लेते हैं, a1 इक्वल्स टू 4 और d इक्वल्स टू 7 माइनस 4 यानी कि 3
और n की जगह पर हमारे पास वही बात के, ये वाली वैल्यूज उठा के इसी फार्मूले के अंदर फिर से पुट कर दें तो क्या मिलेगा, ए के इक्वल्स टू a1 की वैल्यू 4 प्लस k माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। तो डियर स्टूडेंट 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 प्लस 3k माइनस 3, तो a के इक्वल्स टू 3k पहले लिख लेते हैं, 3k और प्लस 3k प्लस 1, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ये केथ टर्म आ गई किसकी, इस नंबर सीरीज नंबर 3 की। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम जो केथ टर्म लिखने जा रहे हैं, केथ टर्म किसकी टर्म, केथ टर्म ऑफ 1 की जो केथ टर्म होगी उसको हम टी के का नाम देंगे, तो वो आएगी इसकी के टर्म यानी कि के मल्टीप्लाई बाय इसकी के टर्म यानी कि 3k प्लस 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3k स्क्वायर प्लस के। तो डियर स्टूडेंट दोनों तरफ सिग्मा अप्लाई कर दें, सिग्मा के इक्वल्स टू 1 to n टी के इक्वल्स टू, इधर अप्लाई होगा तो 3 सिग्मा के इक्वल्स टू 1 to n के स्क्वायर प्लस सिग्मा के इक्वल्स टू 1 to n के। तो डियर स्टूडेंट अब लेफ्ट साइड पर हमारे पास ये बन गया एस एन। तो अब इधर फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, 3 इसका फार्मूला बनता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 6। डियर स्टूडेंट ये फार्मूलाज याद रखने हैं। अब इसके बाद प्लस ये इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। तो ये फार्मूलाज हमने बड़े अच्छे तरीके से सीखे हैं, तो इसको अच्छे तरीके से ही याद कीजिएगा। MCQs में भी ये फार्मूले आपसे पूछे जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट अब देखें इन दोनों में से कॉमन n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2, n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 ये कॉमन आता है, n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 ये कॉमन लिखें, तो बाकी क्या बचता है 2n प्लस 1 और प्लस ये सारा कॉमन आ गया, यहाँ पर भी 1। तो डियर स्टूडेंट n इंटू एन प्लस 1 और यहाँ पर बाकी बचा 2n प्लस 2 ओवर 2। तो यहाँ से 2 कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे, तो हम लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1 2 कॉमन n प्लस 1 ओवर में 2। तो डियर स्टूडेंट्स ये 2 से ये 2 कैंसिल, बाकी हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट मिलता है एस एन इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 1 n प्लस 1, इसके ऊपर ये स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो स्क्वायर बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ये हमारे पास फाइनल आंसर आता है। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम मूव करते हैं इसके वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर जो कि है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास तरीकाकार यही होगा, मैं आपको हर एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बल्कि ऐसा कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना वो आपके ज़िम्मे लगाते हैं, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इसी मेथड से। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस अप टू 1। देखें इसमें एक टर्म ये, दूसरी टर्म ये, तीसरी टर्म ये, आपने क्या करना है इसमें वही कंसीडर कर लेना है। मैं आपको थोड़ा इसका हिंट देता हूँ। कंसीडर 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अप टू 1, इसका नाम 1 रखेंगे पहले की तरह, इसका नाम हम 2 रखेंगे, फिर हम सेकंड वैल्यू लेते हैं 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस अप टू 1, इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो इनकी केस टर्म लेके उसको मल्टीप्लाई करके उसकी केस टर्म बनाएंगे, फिर सिग्मा अप्लाई करेंगे, फार्मूलाज अप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट इसका तरीकाकार पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उन जैसा ही है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हम अब मूव करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस अप टू 1, और ये सीरीज नंबर 1। मैं इसमें कंसीडर करता हूँ, कंसीडर क्या करता हूँ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू 1, और ये सीरीज नंबर 2। मैंने ये स्क्वायर हटा के ये जो बेसिस हैं सिर्फ उनकी सीरीज लिख ली है, क्योंकि स्क्वायर तो सभी का है। जो इसकी हमने केस टर्म बनानी है
तो हम इसकी केथ टर्म लेके उसके ऊपर स्केल लगा देंगे, वो इसकी केथ टर्म बन जाएगी। तो हम इसकी केथ टर्म फाइंड करते हैं, केथ टर्म ऑफ 2। इस 2 की केथ टर्म जो आएगी उसमें A1 आएगा हमारे पास, A1 आएगा हमारे पास 1 और D लेंगे, D क्या आएगा 3 - 1 और N की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा K। तो डियर स्टूडेंट अब इसमें देखें कि वही फार्मूला AN इक्वल्स टू A1 प्लस N - 1 इंटू D। तो ये फार्मूला हमने वही लिखा, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। AK इक्वल्स टू A1 की वैल्यू 1 प्लस K - 1 इंटू D की वैल्यू 3 - 1 कितनी बनती है 2। तो ये 2 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 प्लस 2K और माइनस 2K माइनस 2, तो हमें क्या मिलता है 2K माइनस 1। ये हमें मिलती है केथ टर्म। किसकी केथ टर्म है ये केथ टर्म है इसकी सीरीज नंबर 2 की। अब मैं इससे केथ टर्म लिखने जा रहा हूँ, किसकी केथ टर्म ऑफ 1, केथ टर्म ऑफ 1। इस 1 की केथ टर्म जो आएगी उसका नाम होगा TK इक्वल्स टू, वो इसकी के टर्म लेके वो क्या है हमारे पास 2K माइनस 1, यानी कि 2K माइनस 1, इसका हम क्या कर देंगे स्केयर लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट ये स्केयर ओपन कर लेते हैं, 4K स्केयर प्लस 4K माइनस 4K, चलिए मैं तरतीब के साथ लिख लेता हूँ, माइनस 4K और प्लस 1, ठीक हो गया। तो अब इसके ऊपर हम समीशन अप्लाई कर लेते हैं, समीशन के इक्वल्स टू 1 to n TK इक्वल्स टू, इधर अप्लाई करें 4 समीशन K इक्वल्स टू 1 to n K स्क्वायर माइनस 4 समीशन या सिग्मा भी कह लेते होते हैं इसको, K इक्वल्स टू 1 to n K प्लस 1 के ऊपर आएगा समीशन K इक्वल्स टू 1 to n 1। तो डियर स्टूडेंट अब इसके फार्मूले लिखेंगे। ये तो आ गया हमारे पास SN, ये हमारे पास कितना आ गया SN आ गया इक्वल्स टू 4, इसका फार्मूला आएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6 और माइनस 4, इसका फार्मूला आएगा n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 और प्लस में इसका फार्मूला जो आएगा वो n आएगा ओनली। तो डियर स्टूडेंट ये यहाँ से कैंसिल आउट करें, 2 रिमेनिंग, ये यहाँ से कैंसिल करें 2 रिमेनिंग, यहाँ पर रह गया हमारे पास 3। तो अब देखें अगर गौर से तो देखें एक टर्म हमारे पास ये है, इसमें n मौजूद, एक टर्म ये है इसमें n मौजूद, एक टर्म ये इसमें n मौजूद, n कॉमन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा 2n कॉमन चला गया, ये n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ओवर 3 ओवर ये वाला 3 और माइनस 2, ये n कॉमन चला गया, n प्लस 1 आ गया, n प्लस 1 और प्लस ये n कॉमन चला गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। तो डियर स्टूडेंट्स n इंटू ये इसका दो काम करते हैं इसमें, एक तो हम इसका एलसीएम लेते हैं 3, तो ये टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 इंटू n 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, ये इनको मल्टीप्लाई किया और ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस 6 मल्टीप्लाई होगा माइनस 6n और माइनस 6, ठीक हो गया, और 3 इधर भी मल्टीप्लाई होगा प्लस 3। तो डियर स्टूडेंट अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू ये इसे 4n स्क्वायर 2 to 4n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4n और प्लस 2 और यहाँ पर माइनस 6n और ये माइनस 3 रहा, ओवर में सारे के डिनोमिनेटर में हमारे पास है वैल्यू 3। तो अब यहाँ तक बात पहुँची। अब हम इसका फाइनल आंसर लिखते हैं। फाइनल आंसर हमें इसका क्या मिलता है, फाइनल आंसर मिलता है कि इसमें हमारे पास 4n स्क्वायर एक ही है, 4n स्क्वायर एक ही वैल्यू है, प्लस 2n 4n 6n, प्लस का 6n माइनस का 6n, ये आपस में यानी कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ख़त्म, और प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 रहा, ये बात यहाँ तक पहुँची और सारे के डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 है, ये हमारे पास SN का आंसर आता है।
तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आज का लेक्चर हमारा इतना ही काफ़ी है, काफ़ी लेंथी हो गया है। तो बाकी के इसके जो क्वेश्चन हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, खुद लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो बर वक्त मौसूल हो सकें। इंशाल्लाह वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।